हेलो विष्णु राकेश दास। हरे कृष्ण अंकल जी, कैसे हैं आप? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैं क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या हुआ अंकल जी, आराम से बताइए, कहाँ हो आजकल? अरे बात को घुमाओ मत, इतने भोले बनते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे सच में नहीं पता, आप बताइए भी क्या बात है। ये तुम्हारे हरे कृष्णा टीवी वाले, तुम्हारे अमोघ लीला प्रभु जी, शिक्षार्थकम, भक्ति टुडे, एसोसिएशन, उड़ता का, स्लीपी दास, ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं बॉलीवुड के बारे में? है बताओ जरा। उल्टा सुल्टा बॉलीवुड के बारे में? ओ समझा। अरे अंकल जी वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। क्या खाक ठीक बोल रहे हैं? उन्हें पता ही क्या है बॉलीवुड के बारे में? तो आपको पता है? बिल्कुल मुझे पता है। अरे उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं अभी तक चुप रहा कि चलो ना समझ आए सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो पीछे पड़ गए बॉलीवुड के। अरे आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे बॉलीवुड आपका सगा है। हाँ है बॉलीवुड मेरा सगा। मैं कैसे भूल जाऊं जो बॉलीवुड ने मेरे लिए किया है। अच्छा, क्या किया है बॉलीवुड ने आपके लिए? अरे ये पूछो क्या नहीं किया बॉलीवुड ने मेरे लिए। मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे लाखों के लिए। अच्छा, मैं भी तो सुनूं। अरे मोदी जी ने तो अब बोला है आत्मनिर्भर बनो। मैं तो तभी बन गया था जब मैं स्कूल में था, सिर्फ बॉलीवुड की वजह से। बॉलीवुड की वजह से? वो कैसे? मैं स्कूल से क्लासेस बंक करके मूवीज टिकट ब्लैक किया करता था, अपनी मेहनत से पैसे कमाता था, आत्मनिर्भर था मैं। टिकट ब्लैक करते थे, लेकिन क्यों? अब तुम ही बताओ, स्कूल के बच्चे को कौन पेरेंट्स हैं जो पैसे देते हैं सिगरेट के लिए? स्कूल में सिगरेट पीते थे? टेंशन में पी लेता था। कैसी टेंशन? स्कूल की फीस 3 पत्ती में हार गया था, बड़ी टेंशन में था, पर देव साहब ने बचा लिया मुझे। देव साहब कौन? अरे तुमने सुना नहीं? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर तो आपको लत लगी होगी। तब भी नहीं लगी थी और आज भी नहीं लगी। बस जो बच जाया करती थी ना, सिर्फ वही पीता था। बच जाया करती थी मतलब? अरे मैं लड़कों को बेचता था यार, जो बच जाती थी बस वो पी लेता था। स्कूल में सिगरेट पीते थे, बेचते भी थे? वाह, कहाँ से सीखा? बॉलीवुड से। तभी तो जब कोई बॉलीवुड के खिलाफ झूठ बोलता है ना, तो मेरा ना खून खौलने लग जाता है। किसने झूठ बोला? ये जो तुम्हारे नए प्रभु जी हैं, कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अरे क्या नाम है उनका? लव होगा, कब होगा, लव योगा, योगा ऑफ लव। हाँ वही योगा ऑफ लव। अरे योगा ऑफ लव नाम रख लेने से लव समझ में नहीं आता। लव के लिए बलिदान, त्याग, बेइज्जती, भूख, दर्द सब कुछ सहना पड़ता है। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है भाई, मैंने खुद कितनी बार लव किया है। अरे धर्मपा जी की बात तो मैं स्कूल में ही समझ गया था। कौन धर्मपा जी? कौन सी बात? अरे यार कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? अरे उन्होंने कहा था तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। हाँ, ऐसा लव तो बॉलीवुड ही सिखा सकता है। अरे वही तो, योगा ऑफ लव ने जिंदगी में कभी इतनी रोटी नहीं खाई होगी जितनी मैंने लव के लिए मार खाई है। देखा, बॉलीवुड की वजह से मार पड़ी ना? अरे नहीं, बल्कि बॉलीवुड की वजह से पहली बार मेरा भगवान में इंटरेस्ट बढ़ा। अरे ये तो अच्छी बात है। तभी तो बॉलीवुड के खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। मेरी जो फर्स्ट सेटिंग थी, सबसे पहली सेटिंग, उसको बॉलीवुड से ही तो आइडिया आया था। कौन सा आइडिया? अरे वो क्या गाती थी, हाँ, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली। अरे उसने बॉलीवुड से ही तो सीखा था कि कैसे झूठ बोलना है। मुझसे मिलने आना है तो मंदिर का बहाना लगा दो। वाह अंकल जी वाह, कमाल। अरे कमाल तो तब हो गई जब उसने बॉबी पिक्चर देखी। उसने डिंपल से भी छोटी स्कर्ट पहन ली और सारे मोहल्ले के लड़के उसे बॉबी बॉबी कहने लगे थे। सोचो जरा कितनी एडवांस थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, एक दिन हम दोनों एक कमरे में बंद थे और हमें लगा कि चाबी खो गई है, और उसके भाइयों के पास ना डुप्लीकेट चाबी थी। फिर क्या, वो मुझे ना अपनी गाड़ी में घर छोड़कर गए। गाड़ी में क्यों? अरे मुझसे चला ही नहीं जाता था। चला नहीं जाता था? पर क्यों? और उसके भाइयों ने मुझे मारा ही बहुत था। फिर क्या, उसने मुगले आजम देख ली। कहती जब प्यार किया तो डरना क्या। उसने कहा चलो भाग चलते हैं। मैं भी रेडी हो गया, मैंने एम्बुलेंस बुक कर ली। एम्बुलेंस? पर क्यों? अरे भागने के लिए, मुझसे चला कहाँ जाता था। ओह, फिर? अरे मुझे क्या पता था, वो मुझसे भी ज्यादा फिल्में देखती थी, 9-10 बार पहले भी भाग चुकी थी। कमबख्त एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ भाग गई और मेरा सारा सामान भी ले गई, और एक मेरा खास पैकेट भी ले गई। खास पैकेट? अरे उसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल था। आप ड्रग्स का भी धंधा करते थे? अरे ये तो मैं फिल्मों से पहले ही समझ गया था कि ड्रग्स के धंधे में ना पैसा बहुत है। वाह अंकल जी वाह, आपको ये सब करते हुए कभी शर्म, कभी बेइज्जती महसूस नहीं हुई? अरे हुई ना, तब बहुत हुई। मेरे सारे क्लाइंट छूट गए, धंधा बंद हो गया, गर्लफ्रेंड्स को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर? अरे एक बार तो सोचा कि सब छोड़ छाड़ के ना मैं जंगल में चला जाऊं और दिन रात भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं,
उन्हें प्रसन्न करूं, उनके दर्शन करूं और फिर उनसे पूछूं। क्या पूछना था भगवान से? यही कि वो कमीनी मेरा पैकेट लेकर कहाँ गई। एक बार मुझे मिल जाती ना, फिर बताता उसे। सत्यानाश, मुझे लगा शुक्र है आपको भगवान की याद तो आई। अरे आती कैसे नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ बार बार जाकर ना दीवार पिक्चर देखी थी। उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो ना तो उसका सारा दोष भगवान पे लगा दो और उनसे जाके लड़ाई करो और उनसे पूछो, हैं खुश तो बहुत होगे तुम। अंकल जी, आप कभी फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकले, कुछ नाम नहीं बनाया, कोई इज्जत नहीं कमाई? अरे क्यों नहीं कमाई, बहुत इज्जत थी मेरी। 3 शादियां की थी और कितने सारे अफेयर्स। अब इसमें क्या इज्जत है? अरे क्यों नहीं है भाई, संजय दत्त, सैफ, आमिर, मिथुन, राज बब्बर, कमल हसन, बॉनी कपूर, धर्मपा जी, क्या इन सबकी इज्जत नहीं है? सबके डिवोर्स हैं, सबकी दोबारा शादियां हुई हैं और आज के लगभग सभी सुपरस्टार, सभी फिल्म स्टार, सबके मल्टीपल अफेयर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं। क्या इनकी इज्जत नहीं है? अगर आज ये सामने आए ना तो लोगों की लाइनें लग जाए, लाइनें। आप ही देखिए ना अंकल जी, इनके पीछे लगकर लोग, हमारा ये समाज किस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? क्या मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ? अरे हो अंकल जी, क्यों नहीं हो? हाँ तो फिर मैं किस तरफ जा रहा हूँ? 1-2 बार ही तो गया हूँ। कहाँ गए थे आप? अरे और कहाँ, जेल में। जेल गए थे? अरे छोटी मोटी पुड़िया सप्लाई करता था, किसी ने कंप्लेंट कर दी, बस पकड़ा गया। मानते हो ना बॉलीवुड से नुकसान हुआ ना? नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। जेल जाने से फायदा? अरे जेल में मेरे बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए, नए क्लाइंट्स मिल गए, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े नेता, बहुत पहुंचे हुए लोग आते हैं वहाँ। अरे अब जेल ना हर किसी की किस्मत में नहीं होती। अब इसके लिए भी किस्मत चाहिए? छोड़ो यार, अब किसी को क्या दोष देना जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। मैं समझा नहीं। अरे मेरे 3 बड़े अच्छे दोस्त थे, 2 तो पूरे फिल्मों के शौकीन थे। दोनों समझ गए कि भाई अंदर जाकर ना बड़ा फायदा है और देखो दोनों अंदर गए, उनके भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बन गए, नए मैंने उनको क्लाइंट दिलवा दिए। अब देखो एक तो बाहर आ गया, बाहर आके विदेश चला गया और वहाँ विदेश से काम संभालता है और दूसरा तिहाड़ में ही है, वो अंदर रह के ही काम संभालता है। दोनों की लाइफ सेट है, बड़े मजे में है दोनों। लेकिन तीसरा, वाह, और तीसरा? अरे तीसरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बॉलीवुड में, बड़ा नालायक निकला, बस उसको समाज सेवा का भूत सवार था, अब धक्के खाता फिर रहा है। क्यों? अरे छोड़ो उसकी बात यार, वैसे भी ना मैंने डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ? अब क्या बताऊं, बॉलीवुड की वजह से ना घाट का पानी पीने की आदत पड़ गई थी, बस बीमारी लग गई। अब उम्र भी तो बहुत हो गई है। मानते हो ना बॉलीवुड से गलत आदत पड़ी, नुकसान हुआ ना? फिर वही, अरे नुकसान नहीं फायदा हुआ है, फायदा। इसमें भी फायदा? बिल्कुल, वहाँ डॉक्टर के पास वो भी तो आती है। कौन आती है? अरे क्या नाम है उसका, अब ना थोड़ा भूलने लगा हूँ। हाँ, कनाडा से आई है, बड़ा ना एक्शन वाला नाम है उसका, दम वाला। सनी देओल। अरे सनी देओल से मैंने क्या लेना यार, सनी क्यों नहीं, बड़ी ब्रॉड माइंडेड लड़की है, कह रही थी धीरे धीरे बॉलीवुड के और लोग भी आएंगे डॉक्टरों के पास। अंकल जी कुछ उम्र का तो लिहाज करो। बॉलीवुड दिल में रहेगा ना तो हमेशा जवान रहोगे। अरे तुम क्या जानो बॉलीवुड के फायदे। चलो अच्छा, फोन रखता हूँ, आज होम थिएटर पे सनी के साथ मूवी देखनी है। फिर मूवी? हाँ, बच्चन साहब की चीनी कम। चलो रखता हूँ फोन। हाँ एक मिनट, तुम्हारे वीडियोस कहीं डैनियल तो नहीं देखता ना? डैनियल कौन? अरे नहीं कुछ नहीं, चलो फोन रखता हूँ। हैं